जयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 40वां श्लोक। संतुष्टा श्रद्धतीत्येतत् यथा लाभेन जीवते विहराम्यमुनैवाहम् आत्मनारमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मूषिते क्षणम् ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्त्रतुमधीश्वरः जब भगवान की शरण में गई पिंगला, तो उसकी शरणागति कैसे धीरे धीरे इसके विचारों में परिवर्तन आया, उसकी भावनाओं में परिवर्तन आया और संपूर्णतया उसका निश्चय बदल गया। अभी वैसे तो उसके हम समझ सकते हैं कि उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में अभी परिवर्तन नहीं आया होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव तो बहुत जन्मों से जो है वो है। तो उसका चरित्र जैसा था पिंगला का, तो उसमें तो तुरंत इतना परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है। वो विषय के जो संस्कार है वो तो उसको उसके हृदय में होंगे ही, उसके चित्त में, उसमें तत्काल परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन जब उसने विवेक करना शुरू किया, उसकी बुद्धि में, मतलब मनुष्य की बुद्धि में भगवान ने जो विवेक करने का सामर्थ्य सबको दिया है, उसका उपयोग उसने शुरू किया पिंगला ने, कि हाँ मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण ये आशा है। दूसरों से आशा रख के मैं अपना जीवन व्यतीत करती थी और गलत रास्ते पे थी, तो मुझे सुख तो कभी मिला भी नहीं और मिलने वाला भी नहीं था, मिल सकता भी नहीं है। तो ये जो गलती थी उसकी, वो उसको समझ में आ गई। तो दुख के कारण दुख में से विवेक उत्पन्न हुआ, फिर विवेक में से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत हमें याद रखना है, ये प्रक्रिया याद रखनी है। ये सबके लिए समान है, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। वैसे तो सभी जीव, लेकिन मनुष्य ये सब समझ सकता है। सभी जीव दुखी है, हम भी दुखी है, लेकिन मनुष्य अगर दुख में से मुक्ति चाहता है, ऐसा कहना भी गलत है कि अगर दुख में से मुक्ति कौन ऐसा मनुष्य होगा जो दुख में से मुक्ति नहीं चाहता है? सब दुख में से मुक्ति ही चाहते हैं ना। किसी को दुख पसंद नहीं है, दुख पसंद हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो अभी मैंने स्वीकार कर लिया है, बस मैं तो दुख के साथ ही अपना जीवन पूर्ण करूँगा, पूर्ण करूँगी, तो उसको कुछ गड़बड़ है, समझ लेना। कोई ऐसा व्यक्ति दुख में स्थिति अपनी स्वीकार नहीं कर सकता है। हाँ, वो परवश है, वो बात अलग है। उसके पास लगता है उसको कि मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं है और मैं अपने प्रयत्न से दुख में से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, ऐसा अगर उसकी सोच है तो अलग बात है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसे समाधान नहीं कर सकता है दुख के साथ। अंदर से दुख में से मुक्त होने की इच्छा स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और भगवान ने
मनुष्य का जो शरीर दिया है इसलिए दिया है कि आप इसको पहचानो, अपनी मूलभूत इच्छा को पहचानो कि ये दुख इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। जब हम रोते रहते हैं ना जीवन में, जब व्यक्ति दुखी है तो वो उसको क्या समझ में आता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बस मैं जब से समझती हूँ तब से मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो ऐसे माता पिता मिले, या तो हमारा परिवार ऐसा था, या तो मेरी नौकरी ऐसी थी, मेरा धंधा ऐसा था, मेरा परिवार, मेरा लग्न जीवन, मेरी संतान, हमारी गरीबी, ये सब दुख का कारण हम समझते हैं कि इस जन्म में जो मेरे दुख का कारण है बस यही है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ऐसा होगा। अंत तो गत्वा हम ऐसे ही समझेंगे कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा होगा, क्या करें। तब तक तो हम संघर्ष करते रहते हैं कि ये बदल दो, वो बदल दो, माता पिता के साथ रहना छोड़ दो, सास ससुर के साथ रहना छोड़ दो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, भारत छोड़ के अमेरिका चले जाओ, अमेरिका छोड़ के अभी भारत आओ। ऐसे परिवर्तन करता रहता है व्यक्ति, अपने से जितना भी हो सके व्यक्ति उस प्रकार से परिवर्तन करता रहता है और समझता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ये इस जन्म का दुख है, ऐसी उसकी समझ है। जब वेदांत का सत्संग हम शुरू करते हैं, वेदांत का, बाकी सत्संग में कारण की चिंता नहीं है। हाँ, दुख में से वो कैसे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा टेम्पररी जो इलाज है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वेदांत का सत्संग है मूल में जाता है। मूल में वो हमारी बुद्धि में एक विवेक उत्पन्न करता है कि देखो ये दुख है, ये इस जन्म का नहीं है, ये जो दुख अंदर है वो इस जन्म का नहीं है। इस जन्म का जरूर है, लेकिन पिछले जितने भी जन्म हैं सभी जन्म में दुख होगा ही, सभी जन्म में। पशु पक्षियों के जीवन में भी दुख होता है, तो दुख का जो अनुभव है जन्मों जन्मों से हम दुख का अनुभव करते, वो जाएगा कहाँ, उसके संस्कार कहाँ जाएंगे, हमारे अंदर ही रहेंगे ना। वो दुख का निमित्त चला जाता है, घटनाएं चली जाती है, समय चला जाता है, लेकिन वो सब हमारे अंदर अनुभव छोड़ के जाता है। चित्त में जमा होता है दुख, वो कभी नष्ट नहीं होता है। वो दुख लेके ही जीवात्मा नया नया शरीर प्राप्त करता रहता है। बेचारे पशु पक्षी को भी इतना ही दुख है जितना हमें है, उनसे भी ज़्यादा अंदर दुख होगा, लेकिन वो समझ नहीं सकते, उसकी बुद्धि में ज़्यादा वैसी व्यवस्था ही नहीं है सोचने की। भूख लगी तो खाना खा लिया, नींद आई तो सो गए, नहीं तो पूरा दिन वो भोजन की प्रवृत्ति करते रहते हैं, और अपना बच्चे आदि होता है, घर होता है, घोंसला होता है, और ज़्यादा कुछ उनके जीवन में नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये सब तो है ही, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम दुख का स्वीकार नहीं कर सकते। वो रोते नहीं हैं, पशु पक्षी दुखी है लेकिन वो रो नहीं सकते, हम रोते हैं। हम दुखी होते हैं, फरियाद करते हैं, रोते हैं, अपने आप को कोसते हैं, दूसरे को कोसते हैं और छटपटाते हैं, और सतत प्रयत्नशील है कि हम कैसे दुख में से ऊपर उठे। ये मनुष्य की विशेषता है। तो ये वेदांत के सत्संग से हमें समझ में आता है, पहले तो हम ये समझें कि ये जो दुख है वो इस जन्म का नहीं है। दुख अनिवार्य है, मतलब है ही, दुख वास्तविकता है। सभी जीवों के अंदर दुख भरा पड़ा है, हमारे अंदर भी दुख है। क्यों ऐसे, कितना भी जन्म ले लो दुख ही हमारा पीछा छूटता ही नहीं है। दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं है और दुख के साथ ही हम जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, मित्र थोड़ी है। हमें यही समझना है, दुख हमें पसंद नहीं है तो मित्र कैसे हुआ? हाँ, बात सही है। इसका मतलब है नए कर्म से तो दुख ही मिलता है ना। पहले का दुख है और फिर ऊपर से नए कर्म से हम दुख का जमा करते हैं। पर वो दुख जाना तो चाहिए ना, ऐसा भी तो कर्म होना चाहिए ना कि दुख जाए। और कर्म करते भी किस लिए हैं? दुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, दुख दूर करने के लिए कर्म करते हैं ना। कि भूख लगी है, खाना बनाओ, भोजन तैयार करो, पैसा नहीं है तो भाई मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसे कमाओ। तो सभी प्रवृत्ति, सभी कर्म हमारे
दुख की निवृत्ति के लिए ही है, लेकिन दुख जमा होते रहते हैं, दुख जाता नहीं है। भले उसका फल मिलता है मेहनत का, लेकिन दुख जाने का नाम नहीं लेता है। एक समस्या गई दूसरी आ जाती है, वो गई तीसरी आ जाती है, और अंदर जो दुख है वो तो है ही, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, ये सोचना है। अंदर जो दुख पड़ा है ना जन्मों जन्मों का, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता, क्योंकि हम व्यस्त है, अपने काम काज में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। बचपन से ही कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो बिना काम किए रहे या अंदर जो दुख है, अंदर की जो परिस्थिति है उसके बारे में सोचे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जैसे भी हम एकांत में रहेंगे, अकेले होंगे, बिना काम से रहेंगे, तो वो दुख बाहर आएगा ना, तो हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि या तो किसी को फ़ोन लगा लो, किसी के पास चले जाओ, या प्रोग्राम बनाओ, या कोई काम हाथ में ले लो। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम जी ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि ऐसा करते रहने से दुख जाएगा भी नहीं, जीवन तो पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। अभी हम जीवन पूरा कर रहे हैं, हम जीवन पूरा कर रहे हैं। वैसे मरने का पसंद नहीं है, लेकिन जीने का भी कहाँ पसंद है। जी रहे, क्या करें, जीना पड़ता है ना, मर थोड़ी जाएंगे, जीना पड़ रहा है, जो जी रहे। लेकिन कैसे जी रहे, समय को कैसे काटना है, पहले से सब प्लानिंग है। मैं अपने आप का सामना नहीं करना चाहती, दुख जो अंदर है उसका सामना नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई प्रवृत्ति करते रहो। ये समाज की व्यवस्था है, जीवन जीने की व्यवस्था है। कश्चित धीरा आवृत चक्षु, कहाँ सुना ये? हाँ, कठोपनिषद। कश्चित धीरा आवृत चक्षु, कोई विचारशील व्यक्ति ऐसा है जो अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में सोचने की शुरुआत कहाँ से होती है पता है? अपने दुख के बारे में सोचो। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की जो, और परिवर्तन जहाँ से ला सकते हैं ऐसी कोई ये जगह हो तो ये है टर्निंग पॉइंट। मेरे अंदर अगर मुझे परिवर्तन लाना है तो कहाँ से शुरुआत हो सकती है कि मैं अपने दुख के बारे में सोचूं। जब मनुष्य अपने दुख के बारे में सोचना शुरू करता है तभी उसका कल्याण शुरू होता है। हमारी समस्या क्या है, बराबर समझ लेना। हमारी समस्या क्या है? दुख तो है, लेकिन मेरा विचार कैसा है, व्यक्ति क्या सोचती है? आप मेरे दुख में इंटरेस्ट लो, आप मेरे दुख के बारे में सोचो। आप मतलब आप नहीं, आप मतलब आपके लिए मैं भी नहीं। होगा, अगर आप मेरे नज़दीक आएंगे तो धीरे धीरे ये भी होगा कि आपने क्या किया हमारे लिए। लेकिन आप जिसके साथ रहते हैं, अपने स्वजन, उसके प्रति आपकी अपेक्षा क्या रहती है? वो आपके दुख के बारे में सोचे, और उसकी अपेक्षा क्या रहती है? आप उसके दुख के बारे में सोचो। और दोनों में से कोई भी दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए कितने भी साल आप साथ में रहिए, अंदर से कंप्लेंट रहती है कि आपने क्या किया। पति कहेगा कि तुमने क्या किया मेरे लिए, और पत्नी कहेगी आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे अंदर रस कहाँ लिया, मेरी क्या समस्याएं हैं, मुझे क्या तकलीफ है, आपने कहाँ रस लिया। सबकी ऐसी ही तकलीफ है ना, ये संसार का स्वरूप है, सब जगह ऐसा ही है। अगर आप ऐसे बोलो नहीं तो भी अंदर से तो एक निर्णय हो ही जाता है कि हमारा कोई है ही नहीं। तो ये सब जगह यही वास्तविकता है। सत्संग से क्या सीखना है कि ये दुख जब तक हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में, तब तक उसको दूर नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे व्यक्ति हमारा दुख समझ भी नहीं सकती है, अगर समझ सकती है तो भी वो कुछ सहाय नहीं कर सकते। उसका दुख भी अगर वो व्यक्ति खुद नहीं समझेगा या नहीं समझेगी तो हम भी उसका दुख दूर नहीं कर सकते। अपना दुख दूर करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो फिर ये जीवन का साथ में जीने का मतलब क्या है?
कि भाई आप धीरे धीरे किसी को सहायभूत होइए, जहाँ तक हो सके आप उसकी मुश्किल कम कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन किसी को दुख में से आप दूर नहीं कर सकते। हेल्पफुल हो सकते हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे भी कोई कहाँ तक मदद कर सकता है। मेरा अंदर का दुख है वो तो मुझे दूर करना पड़ेगा। तो ये सत्संग सिखाता है कि ये दुख इस जन्म का नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है, हमारे अंदर जो दुख है वो हम जितना अनुभव करते हैं हमारी कल्पना से बाहर है। इतना दुख है हम इतना अनुभव कर भी नहीं पा रहे। अगर ऐसे दुखी होते तो हम उठ भी नहीं सकते, लेकिन हम जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इतने दुखी नहीं है। जब वो दुख प्रकट होगा तब लगेगा कि हम इसका सामना नहीं कर सकते। अंदर तो बहुत दुख पड़ा है, जीने का सामर्थ्य मनुष्य के अंदर नहीं रहता है, इतना दुख अंदर है, सभी जीवों के अंदर है। तो मनुष्य का जीवन जो मुझे मिला है, तो क्या काम, भगवान ने किस काम के लिए मुझे मनुष्य का शरीर दिया है? मैं अपने दुख को पहचानूं और उस दुख को दूर करने का जो मार्ग शास्त्र में दिखाते हैं उसका अनुसरण करो। सत्संग का एक ही प्रयोजन है, पहले अपने दुख को पहचानिए, फिर कैसे उसमें से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपना दुख दूर कर सकते हैं, उसके लिए बुद्धि का उपयोग हम करें। भगवान तो साथ में है ही, इसलिए पिंगला ने कहा, पिंगला को दुख तो था ही, ज़्यादा दुख उत्पन्न हुआ। वो दुख के कारण ही किसी की अपेक्षा कर रही थी ना, किसी के पास सुख की आशा रखती थी ना, लेकिन कोई व्यक्ति आया ही नहीं। जब उसके पास निराश बन गई, वो निराशा मिली उसको, तब उसका दुख बहुत ज़्यादा हो गया, अनेक गुना बढ़ गया, जो सहन नहीं कर पाई। फिर धीरे धीरे चिंतन शुरू हुआ और उसने सोचा कि मैं गलत रास्ते पे थी, मेरी गलती क्या थी? मैं बाहर से अपेक्षा रखती थी कि कोई मेरा दुख दूर करे, बाहर से मुझे सुख मिले, ये मेरी गलती थी। ये विवेक उसके अंदर उत्पन्न हुआ। अगर वो दुख नहीं उत्पन्न होता तो विवेक भी नहीं कर सकती थी। दुख का अनुभव होने से उसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ, और विवेक के कारण वैराग्य। बस ये सिद्धांत है। हमें अगर दुख में से मुक्त होना है तो जो दुख का अनुभव है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये दुख इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। ये विवेक चिंतन हुआ, विवेक हुआ कि जन्मों जन्मों का दुख है, और उसका कारण क्या है कि हमने एक भी जन्म में दुख दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। बाकी सब प्रयत्न किया, लेकिन हमारे अंदर जो दुख है उसको दूर करने का प्रयत्न हमने कभी भी नहीं किया। बस एक ही कारण है। तो अभी इस जन्म में मैं क्या करूं? बाकी सब तो किया, लेकिन मेरा दुख कैसे दूर उत्पन्न हो सकता है, वो उस दिशा में मैं कुछ काम करूं। तो क्या सबसे पहला स्टेप पिंगला ने कौन सा लिया? व्रजामि तम अधीश्वरम शरणम। उसने भगवान की शरण ली। व्रजामि तम अधीश्वरम शरणम, उस परमात्मा की शरण में मैं जाती हूँ। तो भगवान की शरण में जाए बिना हमारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं आएगा। इसलिए हमें जो सहायता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वो तो भगवान से ही मिलेगा। अपने जो लोग हैं उनसे हमें ये उम्मीद हम नहीं रख सकते। तो दो काम किए उसने अपने जीवन में। दुराशाः त्यक्त्वा शरणं व्रजामि। दुराशाः जो आशाएं थी, किसके पास आशाएं थी? दूसरों से जो आशा थी, दूसरों के पास से जो उसकी आशा थी, उसका त्याग किया। दुराशाः त्यक्त्वा। तो एक ये काम तो करना ही पड़ेगा, दुराशाः त्यक्त्वा। हम हमारे जीवन में भी दुख का कारण कौन सा है? दूसरों से अपेक्षा। तो सबसे पहला काम तो दूसरों से अपेक्षा रखना हम छोड़ें। दुराशा है वो, इसलिए। अगर आशा होती तो ठीक है, लेकिन ये
गलत है, गलत जगह से हम आशा रख रहे हैं। तो दुराशा त्यक्त्वा, एक तो वो अपेक्षा को दूर करना है, और दूसरा क्या करना है? पिंगला ने क्या किया? दुराशा का त्याग किया। दूसरा काम क्या किया? परमात्मा की शरण। वैसे दोनों एक साथ ही होता है। हम अभी भगवान की शरण में नहीं है, भले हम भगवान में मानते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, उपवास करते हो, व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, कितना भी चाहे हम कर लो, लेकिन हमने भगवान की शरण नहीं ग्रहण की। हम किसकी शरण में? संसार। किस लिए है संसार की शरण में? अपने स्वार्थ के लिए, कि मुझे उधर से सुख मिलेगा। स्वार्थी हुआ नहीं, तो सुख की आशा है संसार से, इसलिए उसकी शरण में है। तो स्वाभाविक है भगवान की शरण में हम नहीं है। तो जब ये सुख की आशा अगर छोड़ना है, संसार से सुख की आशा का त्याग करना पड़ेगा। अब तो कर सकते हैं ना, अनुभव हो गया, इसलिए। अनुभव नहीं है तो हम छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते। उसको तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, जीवन में क्या क्या मैं नहीं प्राप्त करूँगा, सब उसके अंदर है। लेकिन आप लोगों को तो अनुभव हो चुका कि मुझे क्या मिला, संसार से क्या मिल सकता है, ये समझ में आ गया है अनुभव से। तो अभी वो आशा को छोड़ना है। और दूसरे से आशा करते थे, उसका मतलब है संसार की शरण में थे। हमारी महत्व बुद्धि कहाँ थी? संसार में। अपनापन कहाँ था? संसार में। ममत्व कहाँ था? संसार में। इसको कहते हैं शरण। संसार की शरण छोड़ना ही पड़ेगा। तो आशा भी छोड़ो, अपेक्षा भी छोड़ो, और महत्व बुद्धि भी आप उधर से छोड़ो। कहाँ महत्व बुद्धि रखें? जहाँ से सुख की अपेक्षा रख सकते हैं वहाँ। सुख सागर जिसका स्वभाव है, सुख स्वरूप जो है परमात्मा, उसके पास से हम सुख की अपेक्षा रखें, उसको महत्व बुद्धि दे, उसकी शरण में हम जाएं। एकमात्र ये निश्चय से ही अपने जीवन में शांति आ जाती है। भले दुख इतना सा भी ना गया हो, लेकिन शांति मिलती है, क्योंकि हमने सही शरण ली, भगवान की सही शरण। हमें हमारी बुद्धि ने निश्चय किया कि मैं अभी भगवान की शरण में जाऊंगी। जब तक हमारा निश्चय ऐसा नहीं बनेगा, तब तक शांति मिलने की संभावना नहीं है। दुख जाएगा नहीं, दुख तो अभी अंदर है, लेकिन निश्चय सही हो गया, निश्चय में परिवर्तन आ गया। जो संसार की शरण में थे, अभी हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। फिर सीखना पड़ेगा भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है। लेकिन निश्चय तो हुआ कि मेरी गलती जहाँ थी वो तो मैंने सुधार ली, अभी मैंने भगवान की शरण ली। तो व्रजामी तम अधीश्वरम, ये पिंगला का निश्चय परिवर्तन है, बुद्धि में परिवर्तन है। फिर धीरे धीरे हृदय परिवर्तन आएगा, फिर स्वभाव संस्कार धीरे धीरे जो विषयों में जो हमारी आसक्ति है, विषयों के उपभोग के जो संस्कार है, वो तो अंदर काम करते ही रहेंगे, लेकिन भगवान की शरण लेने से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। निश्चय नहीं अगर हुआ, हमारा योग्य निश्चय नहीं बना, तब तक हम ये विषयों के संस्कार में से भी मुक्त नहीं हो सकते। तो कितने जन्मों का काम होगा? क्योंकि ये संस्कार कितने जन्मों का है पता नहीं। इसलिए अभी तो ये धीरे धीरे यू टर्न आया है, अगर आया है तो काम करने में तो समय लगेगा ना। पर चलो अच्छी बात है कि परिवर्तन तो आया। इससे क्या होगा पता है? अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा बुद्धि में, तो पता नहीं, दूसरा शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा वो पता नहीं। निश्चय परिवर्तन हो गया तो क्या सलामती है? भगवान के वचन क्या है कि मैं मनुष्य का जन्म ही दूंगा। निश्चय परिवर्तन से इतनी सलामती मिल जाती है कि मुझे दूसरा जन्म मिलेगा, वो मनुष्य का मिलेगा। भगवान आश्वासन देते, भगवान का काम है, तो वो चिंता हमें नहीं करनी है। हमें इस जन्म में इस जीवन में हम जितना भी काम कर सके, वो काम हमें प्रेम से भगवान की शरण में जाके करना है। तो ऐसे निश्चय के कारण जिसके हृदय में परम संतोष की अनुभूति हुई, ऐसे पिंगला संतुष्टा, संतोष का अनुभव हुआ, श्रद्धति, उसके
हृदय में भगवान के प्रति अभी इतनी श्रद्धा बढ़ गई और उसने सोचा अभी मैं जीवन में जो भी मिलेगा, जो भी मेरे भाग्य के अनुसार मुझे प्राप्त होगा, उसका मैं प्रेम से स्वीकार करूंगी। यथा लाभेन जीवति, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अभी उसको कोई आशा नहीं है, जो भगवान ने दिया, जैसा भी दिया, जैसी भी व्यवस्था है, उसका स्वीकार करके अपना जीवन जी रही है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे अभी हो गए होंगे कि चलो भाई अभी कोई फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जैसा भी स्थान दिया है, जो भी भोजन मिलता है, जो भी शरीर में ताकत है, जो भी घर की स्थिति है, जो भी है, जैसा भी है, उसका स्वीकार करने का सामर्थ्य आ गया, क्योंकि भगवान की शरण मिल गई। तो अभी मुख्य परिवर्तन क्या आता है, हमारे अंदर जो कंप्लेन करने की आदत थी ना, रोने की एक आदत थी ना सदा सर्वदा की, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो बंद हो गया। अभी अपना मन ऐसी फरियाद नहीं करता है, हमेशा हमारे पास उत्तर रहता है कि जो भगवान की जो इच्छा, प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसको तितिक्षा भी कहते हैं। इतना ही नहीं, पिंगला तो कह रही है कि अभी मैं आनंद से जीऊंगी। बीच का स्टेज क्या है, चलो आनंद तो नहीं मिला, दुख मिला तो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। हम ऐसे अपने आप को मना के अपना जीवन जीते हैं, लेकिन ये पिंगला तो और आगे बढ़ गई। वो कहती है मैं अभी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करूँगी। ये निश्चय हमारे अंदर आना चाहिए। हम आनंद से जिएंगे, क्यों नहीं जी सकते हम, क्यों नहीं जी सकते। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे जीवन, अरे भाई आप तो है कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो है कि नहीं, आप कितने महत्वपूर्ण है, आपको पता ही नहीं आप कौन है, कितना आपका महत्व है। क्या दूसरे साथ रहने से ही आपका महत्व है, पैसा साथ रहने से ही आपका महत्व है क्या? आपका महत्व नहीं है। आप अभी जीवित है तो आपका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मेरा जीवन तो निष्फल हो गया, अरे ये बकवास है सब। इसके कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। भाई जो गया वो गया। नरसिंह मेहता को याद करना चाहिए। नरसिंह मेहता क्या कहते थे? तो उसको वो लोग शत्रु समान नहीं थे, उसके परिवार के लोग, लेकिन उसको क्यों आनंद आ रहा है? आनंद मतलब शांति लग रही है, क्योंकि वो अभी बिना रुकावट से भगवान का भजन करेगा। उसको लोगों के साथ रहने से कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन भगवान की इच्छा यही है तो मैं अपना जीवन तो अभी आराम से जी सकता हूँ ना, ज़्यादा सुख की प्राप्ति के लिए मेरा जीवन में व्यतीत कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने सब दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है। जब तक जीवित है तब तक अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। अपने अंदर जो मन दिया है इतना प्रेम से भरा हुआ, उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छे विचार कैसे लाए, अच्छे संकल्प कैसे बनाए, अपने अंदर सात्विक भावनाएं कैसे उत्पन्न करें। जितना भी हो सके हम अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अगर ज़रूरत है तो जितना भी हो सके उतना काम हम करें। सभी प्रवृत्तियां जब तक कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं। मन की आवश्यकता है, शरीर में तो स्वस्थता है, लेकिन ज़्यादा करके हमारी समस्या क्या है, हमारा मन निकम्मा हो गया है। मानसिक बीमारी, मेंटल हेल्थ हैज़ गॉन। वो तो जाना ही था, क्योंकि जीवन अज्ञान के कारण ये तो होता ही है सबके जीवन में। पहले पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब तो हमें समझ में आया ना कि ये काम हमें करना है। कभी हमने अपने आप में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो ये मुख्य काम करना है। तो ये कह रही है पिंगला कि अभी तो मैं विहरामी विहार करूंगी भगवान के साथ। कौन से भगवान? ऐसे कृष्ण भगवान उसके साथ नहीं है। लाला के साथ, कृष्ण भगवान के साथ शादी कर ली, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ये मन की मतलब निश्चय की बात है। तो भगवान नहीं समझेगा कि पिंगला ने अभी मुझे पसंद किया, भगवान समझेंगे कि नहीं समझेंगे? पिंगला ने अभी भगवान से ही शादी कर ली, तो भगवान तो समझ गए ना कि दिखाने की जरूरत थोड़ी है। पिंगला ने निश्चय कर लिया कि विहरामी अमुना एवं अहम आत्मना रमणेन वही।
रमण मतलब पति, मैं वही पति के साथ ही रमण करूंगी। कौन सा पति? आत्म रूप में रहे भगवान। हमारे अंदर भले वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम लाला को बिठाते हैं या कोई भी भगवान की मूर्ति को, फिर कहते हैं कि ये हमारे इष्ट देव है। वो आधार है, आलम्बन है, अच्छी बात है, लेकिन वही इष्ट देव को फिर हमें आत्म रूप में पहचानना है कि वही हमारे आत्मा के रूप में है और वही हमारे स्वामी है, वही अधिष्ठाता है, वही परम है। तो ऐसे भगवान जब हमारे हृदय में विराजमान है ही और आनंद स्वरूप भी है भगवान, मुझे कल्पना नहीं करनी है कि वो मेरी आत्मा आनंद स्वरूप होगी कि नहीं। आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव ही सत्य है। मतलब हमेशा रहना, नित्य हमेशा रहना, वो आत्मा का स्वभाव ही है। और आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आत्मदेव है, ज्ञान स्वरूप है। उसको हमारी सभी आवश्यकता का पता है, सभी समस्याओं का पता है, हमारी सभी सोच वो जानते हैं, हमारे विचार वो जानते हैं, हमारा दुख वो जानते हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, कोई जड़ नहीं है। और हमारे साथ ही हमें छोड़ के वो कभी जा ही नहीं सकते। जो सदा सर्वदा हमारे अंतरात्मा के रूप में जो रह रहे, उस भगवान की तरफ हमने एक भी जन्म में देखा नहीं है। हमने अपमान किया उसका। तो गलती किसकी है? हमारी है ना। और इस गलती का परिणाम क्या हो सकता है? जब प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की तरफ जब हम नहीं देखते तो मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा। फिर भटकते रहते हैं, क्योंकि हम आनंद के बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए मुझे जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ मैं भटकती रहती हूँ। बस सारे संसार की यही हालत है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा करता होगा व्यक्ति? अपनी आत्मा को तरफ नहीं देखता है, दूसरों की तरफ सुख की भीख मांगता रहता है। ऐसा क्यों होता होगा? आत्मा की तरफ कभी हम देखते नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैं। लेकिन अब तो पता चला ना कि सुख स्वरूप आत्मा मेरा आत्मा ही है। और आत्मा कितने हैं? एक ही है। तो सुख के लिए अगर मुझे कहीं नजर दौड़ानी है, कहीं देखना है, तो कहाँ देखना है? आत्मा के पास। तो आत्मा को तो कभी पहचाना नहीं, आप कौन है उसमें तो कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। लेकिन तो खबर नहीं है। लेकिन तो कितने साल से हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का विषय कौन है? आत्मा ही है ना। तो सत्संग में क्यों नहीं आते? आत्मा में रस नहीं है तभी तो सत्संग में नहीं आते होंगे ना। बोलना पड़ेगा कभी किसी को कि आप सत्संग करो भाई, क्योंकि अभी तक वो समझ में नहीं आया कि मैंने एक काम नहीं किया है, बाकी सब काम किए, अपने आत्म स्वरूप में कभी रस नहीं लिया, भी लेना भी नहीं चाहते। इसका मतलब है अभी बात समझ में नहीं आई है कि मुझे आत्मा की तरफ देखना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर उपकार करते हो, मैं बुलाती हूँ, मैं बुलाती नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, आपको बुरा लगेगा। अपना निश्चय होना चाहिए ना कि आत्मा की तरफ अभी मुझे देखना चाहिए। आत्मा की तरफ देखने का मतलब क्या है? कैसे देख सकते हैं आत्मा की तरफ? घर में बैठे आप आत्मा की तरफ नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? आप जहाँ भी हैं आपका आत्मा तो आपके साथ ही है। वैसे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा के साथ ही आप हो, जाने की क्या जरूरत है। लेकिन घर में बैठे मैं चिंतन किसका करती हूँ? सबको पता है आत्मा का चिंतन अंदर नहीं होता है। चाहते हैं तब भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आत्मा का चिंतन कैसे किया जाए। बस इसलिए सत्संग, बाकी आत्मा कहीं बाहर नहीं है। सत्संग में भी आत्मा नहीं है, आत्मा आपके पास ही है। आप पालो, अनुभव कर लो। और वो आपकी आत्मा भी आनंद स्वरूप ही है, प्रेम स्वरूप ही है। वो तो आप कह रहे हो कि मैं दुखी हूँ, आत्मा को पूछो। आत्मा तो बेचारा निर्दोष है, वो तो दुख को पहचानता भी नहीं है, उसको तो कोई फरियाद ही नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन मेरी बुद्धि में जो संस्कार है वो किसका है? अनात्मा का।
इसलिए सत्संग की जरूरत है। कम से कम थोड़ा 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 श्रवण करके जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, बाद में तो वो भी गया। अभी कोई छोटी उम्र के लोग हैं, सब 60 तो मुझे लगता है हो गया होगा, एक आध दो को छोड़कर। बाद में तो क्या पोजीशन आती है, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। अभी जितना भी है उसका उपयोग करके हम थोड़ा थोड़ा तो आत्मा के बारे में हम जान लें। संसार कूपे पतितम विषयैः मुषिते क्षणम ग्रस्तम कालाहीनात्मानं को अन्यस्त्रातुम अधीश्वरः। ये जो पिंगला का निश्चय है ना, वो हमारा निश्चय होना चाहिए। ये पिंगला का ज्ञान है। बताओ, वो वेश्यावृत्ति कर रही थी, अधम वृत्ति की वो व्यक्ति थी, उसकी बुद्धि में अगर ऐसा विचार आया, वो इतना सोच सकी, तो क्या हम नहीं सोच सकते? हम इतने गिरे हुए इंसान हैं कि हमारी बुद्धि में परिवर्तन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उससे तो हम सीखे कि चलो उसने क्या, उसका निश्चय कैसा है। विषय ही मुषिते क्षणम संसार कूपे पतितम। उसको लगा कि मेरी स्थिति क्या, कौन सी है। एक तो मैं संसार कूप में पड़ी हुई, तो जितने भी अभी जीव है सृष्टि में, वो सब कहाँ है? संसार कूप में ही है ना, कुएं के अंदर ही है सभी जीव। लेकिन उसका स्वरूप क्या है संसार कूप का? इसको जीव को संसार कूप में पड़ा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्वरूप तो मुक्त है, वो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन उसका अनुभव कौन सा है? वो खुद का अनुभव क्या कह रहा है? जीव को अनुभूति किसकी होती है? परम दुख की। दुख की। और दुख किस बात का है? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मतलब जो मैं चाहती थी ऐसा सुख नहीं मिला। ना तो व्यक्तियों से मिला, ना तो विषयों से मिला, ना तो कर्म से मिला, मुझे सुख का अनुभव हुआ ही नहीं। और ऊपर से संस्कार जो है, वासनाएं हैं। चलो एक बार दुख हुआ तो हुआ, आप कोने में पड़े हैं, दुखी है और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से फिर इच्छा उठती है, कामनाएं उठती है कि मुझे अभी ये भोग करना है, वो भोग करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसको प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। भले आप प्राप्त नहीं कर सको, ऐसी हालत है कि आप उठ ही नहीं सको, लेकिन मन के अंदर तो ये सब वासनाएं है ना, इच्छाएं है, कामनाएं हैं। तो किसकी कामना है? वो कोई भी कामना, कोई भी इच्छा आत्मा की इच्छा नहीं है। वो किसकी है? अनात्मा की, विषयों की। तो विषय वासना वो हमें क्या करती है? भगवान की तरफ देखने ही नहीं देती, आत्मा की तरफ देखने ही नहीं देती। वासना की इतनी शक्ति है हमारे अंदर। ये विषयों के प्रति जो आकर वासना, मतलब ऐसा नहीं समझना कि वो व्यसनी लोग दारू पीते हैं, उसको दारू पीने की इच्छा होती है, उसको ही वासना कहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विषयों का उपभोग करना है, उसको ही वासना कहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बुढ़ापे में क्या वासना, क्या विषय भोग की इच्छा होगी? वो कुछ कर ही नहीं पाते तो क्या इच्छा होगी? एक वो क्रिस्पी कोई आइटम है, वो भी नहीं खा सकते तो उसकी इच्छा भी चली जाएगी। वृद्धावस्था में तो ऐसी कौन सी वासना हो सकती है? कोई इच्छा नहीं हो सकती है देखा जाए तो। लेकिन आसक्ति भरपूर है अपने स्वजनों के प्रति, उसके वियोग का दुख, सब स्मृति और चिंता भविष्य की, भविष्य में क्या होगा। और जो जीवित है उसके लिए भी वो मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरी तरफ देखती नहीं है, वो अपने संसार में व्यस्त है, मेरा कोई नहीं है। ये सब क्या हुआ? विषय वासना ही हुई। तो सबकी उम्र के अनुरूप ये उसका स्वरूप काम करता रहता है। लेकिन ये सब वासना के कारण, चित्त की ऐसी स्थिति होने के कारण हमारी बुद्धि नष्ट दृष्टि हो गई। बुद्धि की दृष्टि कैसी हो गई? नष्ट। नष्ट मतलब बुद्धि के अंदर सामर्थ्य जो है विवेक करना, विवेक करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया है, वो चला गया, वो चला गया। सबको अनुभव है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। थोड़ा थोड़ा याद रहता था पहले, वो भी अभी याद नहीं। सभी कंप्लेन यही चलती है,
मुझे याद नहीं रहता है, मुझे ये नहीं होता है, मैंने इतना निश्चय किया था कि मैं ये करूँगी लेकिन भूल गई। बीमार है तो दवाई सामने पड़ी है लेकिन वो याद नहीं आएगा कि ये दवाई मेरे पास है। ऐसे हो जाती कि नहीं बुद्धि। अगर व्यवहार में भी ये बुद्धि काम नहीं कर रही है तो अंदर से आत्मा और अनात्मा विवेक करने की दृष्टि तो कहाँ से होगी, वो तो होगी ही नहीं। इसका मतलब है अपने दुख का निवारण करने का सामर्थ्य जो भगवान ने दिया है अपनी बुद्धि में वो भी नहीं रहा। इसको कहते हैं नष्ट बुद्धि, नष्ट दृष्टि। एक तो बुद्धि ऐसी हो गई है, दूसरा काल रूपी सर्प से डसे हुए। काल रूपी सर्प से डसे हुए। काल रूपी सर्प मतलब कौन? तो काल हमें आके कुछ करता है क्या? डसता है। लेकिन वो उसको किसकी उपमा दी गई? सर्प की। अहिना, अही मतलब सर्प। काल रूपी सर्प डसता रहता है, मतलब हमें चिंता है, हमें पता ही नहीं कि आज क्या होगा। सुबह उठते ही हमें एक नया दिन मिला। ये काल की कृपा है ना, काल देव की कृपा है कि चलो आज का दिन मुझे जीवन में प्राप्त हुआ, अभी मैं जिंदा हूँ, आज का दिन तो है मेरे पास। मतलब अभी तो जिंदा हूँ, शाम के पता नहीं है लेकिन अभी तो जिंदा हूँ। तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे एक दिन मिला, भोजन मिला कि नहीं, तो उस ईश्वर की कृपा हुई कि नहीं हुई? अभी मैं देख सकती हूँ, ईश्वर की कृपा है कि नहीं? सुन सकती हूँ, ईश्वर की कृपा है कि नहीं? तो ये सब ध्यान में लाना तो ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब मेरी आंख की दृष्टि कब तक चलेगी, कान कब तक काम करेगा। तो काल आने से वो भी होगा, हो सकता है। तो चिंता तो है कि बुढ़ापे में क्या होगा, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा, फिर जब चला नहीं जाएगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये क्या होगा, होगा मतलब किसके साथ वो जुड़ा हुआ है? काल के साथ। भविष्य काल क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्षण क्षण में यही चिंता है ना। ऐसे विचार नहीं करते हम कि चलो आज मुझे भगवान की कृपा से ये दिन मिला। ऐसे हम, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। आज क्या होगा, आज क्या खाना बनाएंगे, क्या खाना बनाए, क्या खाना बनाना पड़ेगा अंदर से ऐसे आज फिर भी वही काम करना पड़ेगा अंदर से, जैसे हम उत्साह से कुछ जीवन नहीं जी रहे, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं काल रूपी सर से डसे हुए। सबके हृदय में ये भय है ही अंदर। ऐसे जीव को, मतलब क्षण 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 में जो भयभीत रहता है, ऐसे जीव को सब प्रकार से भय रहता है। आप अंदर जो प्रक्रिया हो रही है ना बुद्धि में, अपने चित्त में, उसका निरीक्षण करो तो समझ में आएगी बात। इतना स्पीड में काम होता है, इतनी गति से ये काम कर रहा है अंदर अपना मन, अपनी बुद्धि, कि मान लो आपने कहीं जाना है, आप सोच रहे हैं कि प्लेन में जाएंगे, अगर जाना है तो प्लेन में जाना है, तुरंत वो अंदर जो भय छिपा हुआ है ना, अगर ऐसा भय बैठा हुआ है तो तुरंत बाहर आएगा। ऐसा काम करेगा कि जैसे प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो गया। कोई आपके संबंधी भी जाने वाले हैं तो आपको चिंता होगी कि उसको रास्ते में अकस्मात नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ हुआ नहीं है, कुछ होने की संभावना भी नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में ये सब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कितने तुरंत एक कल्पना होने मात्र से ऐसी भय की वृत्तियां उत्पन्न होती है। उसको हम सच भी मान लेते हैं, हाँ भाई मेरा मन कर रहा है बुरा होगा, बस फिर हम काम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी चित्त की स्थिति अंदर से होती है। तो वही वृत्तियां हमें भयभीत करती है, दुख का अनुभव कराती है। इसको संसार कहते हैं। उसमें से कौन बाहर ला सकता है हमें? पिंगला कह रही है ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति जीवन जी रहा है तो बाहर लाने का सामर्थ्य किसके अंदर है? केवल
परमात्मा के अंदर। परमात्मा को छोड़कर मुझे कौन बचा सकता है, मेरी कौन रक्षा कर सकता है। कह अन्यः त्रातुम अधीश्वरः, अधीश्वरः अन्यः त्रातुम कह। ऐसे संसार कूप में पड़े हुए जीव के लिए, भयभीत जीव के लिए, उसको दुख में से, चिंता में से, ऐसी स्थिति में से बाहर लाने के लिए भगवान के सिवा और कौन है? कौन मुझे बाहर ला सकता है? कोई शक्ति नहीं। एक परमात्मा ही है, और परमात्मा की शरण में हम कभी जाते नहीं हैं। जाते जरूर है, वैसे हमारी समस्या तो जाते ही है। रोज भगवान का ऐसे नमस्कार करते भगवान को, उसका श्लोक बोलते, मंत्र बोलते, पूजा पाठ कर ले, सब कर लेते। हमारे गुजरात में तो मतलब पूछना ही क्या, सब। इसलिए तो फिल्म सबको पसंद है। कौन सी? लालो। लालो। खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाला को लालो फिल्म में जो हीरो है या जो हीरो वो भक्त है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने जो भी कहा अपनी समझ के अनुसार, जो भी। लेकिन भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, वो सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, सत्संग से ही पता चलता है भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है। लेकिन उद्धार करने वाला केवल परमात्मा ही है। आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत्। आत्मा एव ही आत्मनः गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत। जीव जब ये समझता है भगवान की शरण में जाना, इसका मतलब समझना, अपनी बुद्धि में निश्चय बनाना कि मेरी बुद्धि में अज्ञान है और मैं अज्ञान की शरण में हूँ, अज्ञान की शरण में हूँ, और मेरा जो स्वरूप है वही परमात्मा है। परमात्मा ही मेरा सत्य है, मुझे उसको जानना है। अंत में ये जानने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूं, उसके लिए भले मेरे पास एक आलम्बन हो, भगवान का विग्रह हो। ये जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि बिना आलम्बन से हम जी नहीं सकते। लेकिन भगवान की शरण में जाना मतलब क्या है? अंत में भगवान की शरण में जाना किसको कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। वो माम एकम मतलब कौन? माम एकम भगवान का मेरा एक का ही शरण लो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। इसका मतलब क्या? ऐसा अगर होता कि मेरे से भिन्न भगवान है या जगत से भिन्न भगवान है, तो मैं जगत को भी छोड़ दूं, मुझे भी छोड़ दूं और भगवान की शरण में जाऊं। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, किसी को हम छोड़ ही नहीं सकते। ये कभी विचार किया है? हम किसको छोड़ सकते हैं बताओ? चलो घर छोड़ दिया मैंने, मेरा धन छोड़ दिया, मेरे सगे सजन को छोड़ दिया, यहाँ तक मैं छोड़ सकती हूँ। फिर क्या? जंगल में जाना पड़ेगा, कोई कुटिया तो लेनी पड़ेगी नहीं, तो वो भी जगत ही है ना। फिर ये शरीर किसने दिया है? मतलब ये भी किसका है? वो भी मेरा नहीं है, तो उसको भी छोड़ना तो पड़ेगा ना भगवान की प्राप्ति के लिए। तो मैं क्या छोड़ सकती हूँ? शरीर छोड़ दूंगी तो मैं, मेरा काम होगा ही नहीं, भजन भी नहीं कर सकते, भगवान की शरण में भी नहीं जा सकते। जा सकते क्या? नहीं, मैंने तो भगवान की शरण ले ली, बस सब छोड़ दिया। इसका मतलब क्या? छोड़ दिया इसका मतलब क्या? आत्म रूप में रहे भगवान को जानने का निश्चय, इसको कहते हैं भगवान की शरण में जाना। बाकी मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किसको छोड़ूं? ये तो एक व्यवस्था है कि चलो भाई मुझे ये सब चिंता नहीं करनी पड़े, इसलिए संन्यास, इसलिए कहीं एक एकांत में रहो, छोटे घर में रहो, सादगीपूर्ण जीवन, क्योंकि मैं समय दे सकूं। लेकिन छोड़ना वो तो समझना पड़ेगा,
क्या छोड़ सकते हैं? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं छोड़ क्या सकती हूँ? एक अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा कि शरीर के अंदर जो मेरी आत्मबुद्धि है, मैं ये शरीर हूँ, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की शरण में जाना है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मतलब तुम्हारी जो आत्मा है वही मैं हूँ, तुम उसको जानो। इसको कहते भगवान की शरण में जाना। क्या लालो पिक्चर में ये सब बातें आती थी? ठीक है, संसार में से कुछ तो किसी किसी को उपयोग में आता होगा वो सब, लेकिन हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भगवान की शरण में जाना किसको कहते हैं। आत्मैव आत्मनुगोप्ता, अगर मेरा निश्चय ऐसा हो गया तो अभी मेरी रक्षा करने के लिए कौन है? अभी वही परमात्मा जो मेरे आत्म रूप में है, और उसको जानने का जो निश्चय है वो निश्चय ही मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मुझे एक दिन अज्ञान में से वो मुक्त कराएगा। यही निश्चय कि मैं अपने आत्म स्वरूप को जानूंगी, क्योंकि वही परमात्मा का स्वरूप है, मैं उसको जानूंगी। तो गोप्ता, तब ऐसा निश्चय होगा तभी संसार में से उपरति होगी। निर्विद्यता यद अखिलात, विषयों से उपरत तभी हम हो सकते हैं, और आत्मा में अपना रस उत्पन्न होता है और हम अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति अपना रक्षक बन जाता है। मतलब भगवान रक्षा करेंगे तो किस प्रकार से रक्षा करेंगे? भगवान रक्षा करेंगे तो किस प्रकार से रक्षा करेंगे? क्या आपके पास आसपास अभी कोई ऐसी स्थिति है कि भगवान को आके रक्षा करनी पड़े? द्रौपदी जैसी स्थिति में तो हम है नहीं। हम बिना अन्न के मर भी नहीं रहे, ना तो भूकंप आया है, ना तो पूर ऐसी कोई देवी आपदा भी नहीं है। छोटी मोटी बीमारी होगी तो वो तो शरीर का धर्म है, वो तो आती ही रहेगी। तो कौन सी ऐसी स्थिति है कि भगवान आपको आके बचाए? जब ऐसी स्थिति है तभी भगवान रक्षक है, ये मानना है। भगवान रक्षा कर ही रहा है। सबसे पहली रक्षा कौन सी की है? पशु पक्षी का शरीर नहीं दिया, मुझे मनुष्य का शरीर दिया। चलो ठीक भी, मनुष्य के शरीर में रह के भी आपकी जितनी कामनाएं थी, इच्छा थी, वो भी भगवान ने पूर्ण की, तो भगवान की रक्षा ही हुई कि नहीं? आपकी चिंता संतानों के बारे में थी, स्वजनों के बारे में थी, तो भगवान ने वो भी जहाँ तक हो सकता है वो किया। तो भगवान तो रक्षक है ही। लेकिन जब आप भगवान को सत्य रूप से नहीं जानेंगे, आत्म रूप में रहे भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक आपकी रक्षा भगवान नहीं कर सकता है। तो भगवान को रक्षा करनी है तो भी कैसे करेंगे? आपका अज्ञान दूर करेंगे कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, मैं बाहर से आके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, वो व्यवहार में ठीक है, वो तो भगवान कहते हैं मैं कर ही रहा हूँ, सभी जीवों की रक्षा करो, तुम्हारी क्यों नहीं करूँगा? लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी कौन सी? अभी आत्म रूप में रहा मैं, उसको तुम जानो, तो सर्वथा तुम्हारी रक्षा होगी ही। तो भगवान फिर रक्षक हो जाता है। देखो ये सब तो गीता में भगवान कैसे कहते हैं पता है? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान रक्षक हुए कि नहीं हुए? कि ये जीव की कभी दुर्गति नहीं होगी। योगक्षेमम वहाम्यहम, जब भगवान कहते हैं तो भगवान रक्षक हुए कि नहीं हुए? लेकिन कब ऐसा कहते हैं? जब मैं उसकी शरण में जाती हूँ या उसको जानने का प्रयास अपने जीवन में करती हूँ। फिर कहते कि नहीं, इस जन्म में काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे, कह रहे ना भगवान कि तुम उधर तुम्हारा जन्म होगा, तो ये रक्षा हुई कि नहीं हुई? अभी हम ऐसे ही हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे उत्पन्न हुए हैं, पुण्य किया ही है, भक्ति की है, तभी तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा है, मोक्ष की इच्छा है, सत्संग प्राप्त हुआ है। तो ये सब व्यवस्था क्या है? किसकी व्यवस्था है? भगवान की है ना। तो भगवान रक्षक है कि नहीं? हाँ, मैं उसका लाभ नहीं लेना चाहती हूँ तो अलग बात है, लेकिन भगवान तो रक्षक है ही। तो कहाँ अभी कमी, मतलब क्या चीज़ की कमी है? अभी इतना सब है तो कमी कहाँ है? मेरा निश्चय नहीं बना। मेरा निश्चय बनना चाहिए कि वो भगवान को मुझे जानना है। ये निश्चय बन जाए तो भगवान खुद रक्षक हो जाता है। अप्रमत्तः इदं पश्येत्, इसलिए कहते हैं अभी सावधान हो जाओ, प्रमाद रहित हो जाओ। प्रमाद मतलब क्या?
सोते रहना प्रमाद नहीं है। प्रमाद का मतलब क्या है? जो करना है वो नहीं करते हैं, इसका मतलब प्रमाद है। हमारे जीवन में हम दूसरे बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करते, चिंतन नहीं करते। नहीं, सत्संग में आते जरूर है आप, लेकिन घर में जाके फिर क्या होता है ये भी देखना है। इसके सत्संग को जो श्रवण किया उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए कि नहीं? वो नहीं किया और फिर वही व्यवस्था में आप पड़ गए पहले जैसे थे ऐसे, तो इसका मतलब है सत्संग का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, हम खुद उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सावधान हो जाओ। अप्रमत्त इदं पश्येत्, सावधानी पूर्वक ये सब जानो और जगत का स्वरूप देखिए कि जगत की स्थिति क्या है। सभी जगत में जितने भी जीव है उसकी स्थिति क्या है? काल अहीना ग्रस्तम इदम जगत। पूर्ण जगत, संपूर्ण जगत ऐसे काल रूपी सर्प से ही डसा हुआ है। मतलब सभी जीवों की स्थिति ऐसी ही है, कोई सुखी नहीं है। तो मैं भी उसमें से एक हूँ, लेकिन मुझे सुखी होना है, इसका क्या करें? ऐसा नहीं है कि सुखी होने की व्यवस्था नहीं है, काल की स्थिति ऐसी है, लेकिन भगवान ने व्यवस्था की है कि दुख में से कैसे मुक्त हो सको, उसकी व्यवस्था की है। तो मेरा निश्चय कौन सा होना चाहिए? मुझे अभी दुखी नहीं रहना है, मैं प्रयास करूँगा। उद्धरे आत्मना आत्मानम, मैं खुद प्रयास करूँगा। ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिर्दुरा एवं व्यवसमते दुराशां कान्ततर्षजाम् चित्तोपशममास्ताय शय्यामुपविवेश सा। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण माने वही यदुराजा। किसको कहते हैं? यदुराजा नहीं, अवधूत जी। ब्राह्मण मतलब अवधूत जी। किसको कहते हैं? यदुराजा को। हे राजन, एवं व्यवसित मति ही दुराशां कांततर्षजां छित्वा उपशमम् आस्थाय शय्याम् उपविवेश सा एवं व्यवसित मति ही पिंगला, सा मतलब पिंगला, जो वेश्या थी, इस प्रकार निश्चय करके, व्यवसित मति ही मतलब जिसकी बुद्धि में निश्चय हो गया, कुछ हुआ नहीं है परिवर्तन, उसकी स्थिति में बाहरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो परिवर्तन हुआ कहाँ हुआ? अंदर। कौन सा परिवर्तन? बुद्धि में निश्चय, व्यवसाय मति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। एक निश्चय करो अर्जुन जीवन में। हमारी बुद्धि में अनेक निश्चय है, इसलिए दुख है। एक निश्चय करो। कौन सा निश्चय? मुझे भगवान की शरण में जाना है, मुझे दुख में से मुक्त होना है, इसलिए मुझे भगवान की शरण में जाना है। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में हो गया, ऐसे पिंगला कांताभिलाषा जनित दुराशा को छोड़कर कांत तर्षजाम, पति प्राप्त, कांत मतलब पति होता है, लेकिन उसको पति नहीं, पर पुरुष को प्राप्त करने की जो उसके मन में इच्छा थी, उस सब को छोड़कर अभी उपशमम आस्थाय, उसके हृदय में शांति, मतलब एक निश्चय उत्पन्न होने से मन में भी समाधान हो गया। उपशमम आस्था मतलब समाधान, उसको अभी समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। शय्याम उपवेशसा, अपने ही शैया पर वो सो गए, क्योंकि दिन भर ऐसे बेचारी सारी रात जागी थी ना, दुखी दुखी हो गई थी। अभी उसका निश्चय जैसे हो गया स्पष्ट, तो अभी आराम के लिए वो तैयार हो गई, आराम से सो सकी। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिंगला। अभी पूरे प्रकरण का सार समझा रहे। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यम परमं
सुखम। ये मंत्र समान है, ऐसे वाक्य समीकरण है, जीवन का सार है। अब अनुभव भी हो गया इसलिए हम स्वीकार कर सकते हैं। दुख का कारण कौन है और सुख का कारण कौन है? कौन दुख का कारण है? आशा। परम दुख का कारण है आशा ही परम दुखम। भाई हम तो ऐसी जगह से आशा रखते हैं जहाँ दुख ना मिले, ऐसा कुछ है ही नहीं। जहाँ से भी आशा रखो उधर से एक दिन तो दुख मिलने वाला ही है। जहाँ से भी हम जगत में आशा रखेंगे वहाँ से अंत में तो दुख मिलने वाला ही है, क्योंकि जगत का स्वरूप ऐसा है। इसलिए लोगों का कोई उसमें गलती नहीं है, जगत का स्वरूप है। सर्वे संयोगाः वियोगांता, जितने भी संयोग है उसका स्वभाव क्या है? एक दिन वियोग होगा। हमारे शरीर का भी संयोग हुआ है। जब शरीर का भी हमें कोई शरीर से भी हम आशा नहीं रख सकते तो शरीर के संबंधी दूसरे जो है उससे कहाँ आशा रख सकते? ये वास्तविकता जानकर। और नैराश्यम परमम सुखम, तो आशा नहीं रखना वही परम सुख की बात है। अब देखिए आशा किसकी आशा है? सुख की। सुख की आशा नहीं रख के हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख की आशा तो रहेगी ही। दूसरों से सुख की आशा नहीं रखना है। सुख की आशा नहीं रखना ऐसा नहीं है, सुख की आशा के बिना तो कोई जी ही नहीं सकता है। लेकिन बाहर से दूसरों से सुख की आशा रखना वो दुख का कारण है। उधर निराशा होनी चाहिए, निराशा होनी चाहिए मतलब वैराग्य, उधर से सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए यथा संचिद्य कांताशाम सुखम स्वाश्व पिंगला, याद रखना है कि कहाँ से सुख की आशा करनी है। पिंगला ने क्या किया? भगवान की शरण ली, क्योंकि भगवान एकमात्र सुख का स्रोत है। फिर पहले आलम्बन लो, फिर भगवान आत्मस्वरूप है उसको जानो, जैसी आपके अंदर की सामर्थ्य उस हिसाब से। लेकिन शरण में किसकी जाना है? परमात्मा की। वो एक ही सुख स्वरूप है, सुख का स्रोत है, उधर से ही सुख की आशा हम रख सकते हैं। यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला, क्योंकि देखो पिंगला कांत की आशा छोड़ देने पर सुखपूर्वक सो गई। अभी कोई ज़्यादा उसने भगवान की शरण में लिया, मतलब कोई भजन कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी वो सो गए शांति से। तो हम क्यों नहीं सो सकते? हमें सोना नहीं है, लेकिन बात है कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चय नहीं बना है। तो पिंगला का इतना निश्चय होने से ही, जैसे उसने वो आशा छोड़ दी, गलत आशा जहाँ थी उसको त्याग दिया, और जहाँ से आशा रख सकते उसकी शरण में गए। केवल इतना करने से ही, कोई कर्म नहीं किया, कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया, बुद्धि में क्लैरिटी आ गई, स्पष्टता आ गई, इसको विवेक का उदय कहो, ज्ञान कहो, भगवान की कृपा कहो, और अपना निश्चय कहो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, इतना करने मात्र से जीवन में शांति आ जाती। बाकी कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। ठीक है, वो छोटा मोटा जो भी है वो तो भगवान की मदद से हम करते रहते हैं। वो परिवर्तन जिसका नहीं ला सकते, नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे काम क्या है अभी? मुझे मेरे जीवन में मुझे क्या काम कर? बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। इतना चिंतन करना है, इतना श्रवण मनन करना है, इतनी भक्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है, सोचना है, और हाथ पाँव में जब तक ताकत है तब तक आपका घर का काम करते रहेंगे। उसमें क्या है? व्यवहार करते रहेंगे, है कि नहीं? वो जो अंदर की, गुजराती में कहते हैं ककड़ाहट, वो किचकिच चली जाती है। बस यही अशांति का कारण है। बाकी अंदर भी शांति ही है, बाहर भी शांति ही है। अशांति कहाँ है? हमारे सभी के हृदय में है। लेकिन जो व्यक्ति जाग गया, जिसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ, वो अपना जीवन आराम से जी सकता है, व्यवस्था बना सकता है जीवन की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं इति श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।